नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। लॉकडाउन 6 मई तक बढ़ा। आज से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। जाने इस बार के लॉकडाउन में क्या रहेगा बंद, क्या रहेगा खुला और कितने बजे तक रहेगा खुला। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 6 मई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह 29 अप्रैल तक 6 बजे तक लागू था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया गया। इससे संबंधित गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इस बार के लॉकडाउन में कुछ सख्ती भी बढ़ाई गई है। अब अनिवार्य सेवाओं से जुड़ी दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके लिए दोपहर 3 बजे तक लोगों को मूवमेंट करने की इजाजत होगी। इसके बाद कुछ विशेष सेवा और कार्यों के लिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन लगाने का असर दिख रहा है। अगले एक सप्ताह में संक्रमण की गति में कमी आएगी। इन सेवाओं को 3 बजे के बाद भी छूट मिली हुई है। स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा काम करने वाले, अंतिम संस्कार, शादी, रेस्टोरेंट से डिलीवरी, प्लेन, ट्रेन, इंटरनेट, स्टेट बस सेवा और कोविड से जुड़ा काम करने वाले, साथ ही दंडाधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को जारी फोटो युक्त पासधारी और इन्हें 3 बजे तक ही छूट मिली है। जिन दुकानों और कार्यालयों को 2 बजे तक खोलने की छूट है, इससे जुड़े लोग 3 बजे तक मूवमेंट कर सकेंगे। तो चलिए अब जानते हैं क्या रहेंगे खुले और क्या रहेंगे बंद। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये खुले रहेंगे। जन वितरण प्रणाली की दुकानें, किराना दुकानें, डिलीवरी की दुकानें, फल सब्जी की फुटपाथ की दुकानें, खाद्य दूध उत्पादन, पशु आहार, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, शराब की दुकानें, वाहन मरम्मत की दुकानें, वेटनरी दुकानें और मनरेगा सहित सभी निर्माण कार्य और इससे जुड़ी दुकानें, बैंक, एटीएम, वाणिज्य, इंश्योरेंस और सेविकी कार्यालय, कृषि कार्य जारी रहेंगे। इससे जुड़े दुकान कार्यालय खुला रहेंगे। केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालय 50% उपस्थित के साथ 2 बजे तक खुले रहेंगे। राज्य सरकार के स्वास्थ्य, गृह, आपदा, पेयजल एवं स्वच्छ ऊर्जा, पुलिस मुख्यालय, फायर सर्विस से जुड़े सभी कार्यालय ये रहेंगे 24 घंटे खुले। बस, ट्रेन, प्लेन, रिक्शा और ऑटो सहित सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दवा दुकानें, हेल्थ केयर सेंटर, मेडिकल शॉप, पेट्रोल पंप, सीएनजी और एलपीजी आउटलेट्स, नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे वाले ढाबे खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी होगी, बैठकर नहीं खा सकेंगे। सामानों का परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। औद्योगिक और खनन कार्य जारी रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुरियर सर्विस, संचार, सिक्योरिटी सर्विस खास तौर पर ये बंद रहेंगी। कपड़ा, जूता, चप्पल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, किताब, कॉपी, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक की दुकानें, धार्मिक संस्थान खुले रहेंगे पर आम लोगों का प्रवेश वर्जित होगा। विवाह 50 और अंतिम संस्कार श्राद्ध कर्म में अधिकतम 30 लोग शामिल हो सकेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, ITI, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग, ट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। मेला प्रदर्शनी पर रोक। सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। पार्क और जिम पूरी तरह से बंद रहेगी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ का हुआ निधन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ का निधन हो गया। कुछ दिन पहले ही गिलुआ कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उनके संक्रमण पाए जाने के बाद उनके परिवार के 6 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उन्होंने पहली बार 1999 में सांसदीय चुनाव में चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के विजय सिंह सोई को हराया था। वे बिहार और झारखंड के विधायक भी रहे थे। खबर है पाकुड़ से। टीकाकरण के लिए ग्रामीण को किया जागरूक। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कार्य कर रही बंधन स्वास्थ्य संस्था के सदस्यों ने बुधवार को ग्रामीण इलाके में टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया। सदस्यों ने सदर प्रखंड के कई गांवों में अलाउंस के माध्यम से ग्रामीणों से टीका लगवाने का आग्रह किया। कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगाना जरूरी है। यह खबर है साहेबगंज से। कोरोना रोधी टीकाकरण में साहेबगंज फिसड़ी।
कोरोना रोधी टीकाकरण में साहेबगंज जिला फिसली साबित हो रहा है। 1 अप्रैल से 45 साल से उम्र के लोग का टीकाकरण शुरू हुआ। इस दौरान 1,92,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य था, लेकिन 27 दिन बीत जाने के बाद अब तक मात्र 13,000 लोगों को टीका लगा है। इस वजह से टीकाकरण में जिला राज्य में सबसे निचले पायदान पर है। लोग टीकाकरण के लिए केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं। कंपनियों ने खड़े किए हाथ। राज्य में 1 मई से टीका नहीं, कंपनियां 15 मई से पहले नहीं दे पाएंगी सप्लाई। झारखंड में 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगा सकेगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद भी युवाओं को वैक्सीन लगाने का यह अभियान झारखंड में शुरू नहीं हो पाएगा। झारखंड ने 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, लेकिन वैक्सीन निर्माता कंपनियों को अभी वैक्सीन देने से हाथ खड़े कर रहे हैं। कंपनियां ने कहा है कि केंद्र सरकार का ऑर्डर पूरा करने में ही 15 से 20 मई तक समय लग जाएगा, इसलिए झारखंड को 1 मई तक वैक्सीन मिलना संभव नहीं है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पूर्व से चल रहे वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार से मिले वैक्सीन के करीब 6 लाख डोज उपलब्ध है, लेकिन केंद्र ने राज्यों को अपने कोटे से वैक्सीन का उपयोग राज्यों को 18 से 45 के लोगों को करने से मना कर दिया है। राज्य में करीब 1.57 करोड़ युवा वर्ग के लिए राज्यों को खुद वैक्सीन खरीदनी होगी। झारखंड ने जो ऑर्डर दिया है उस पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होने अनुमान है। NMMS अर्थात राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति हेतु 2 मई 2021 को आयोजित होने वाली परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति हेतु 2 मई 2021 को आयोजित होने वाली चयन परीक्षा को वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की नवीन तिथियां पृथक से घोषित की जाएगी। परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में भी वृद्धि, अब 15 मई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इलाज के नाम पर लूट। रांची में कोविड केयर फार्मासिस्ट ने 14 घंटे के भीतर मरीज को थमाया 31,000 का बिल। कोरोना काल में प्राइवेट अस्पताल लोगों को लूटने में लगे हैं। लोग कोरोना से पहले से ही परेशान हैं। इस पर प्राइवेट अस्पताल के रवैये ने लोगों की आर्थिक परेशानी बढ़ा दी है। कोरोना पॉजिटिव एक सामान्य मरीज को भर्ती कराने के बाद 14 घंटे में 31,000 रुपये का बिल बनाकर थमा दिया। टाइफाइड वाले रहे सतर्क। सूखी खांसी, सांस लेने में परेशानी तो डॉक्टर से करें संपर्क। अगर आपको ठंड लगने के साथ बुखार हो रहा है तो सतर्क रहें। अधिकांश ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें टाइफाइड के लक्षण वाले मरीज कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। कई बार रैपिड या RT-PCR जांच रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव आ रहा है। टाइफाइड की आड़ में कोरोना वायरस तमाम कोरोना जांच को धोखा दे रहा है। खबर है दुमका के मसलिया से। खराब चापाकल करा रहे हैं तपती गर्मी का एहसास। मसलिया की ग्राम पंचायत गुमरो में चापाकल खराब रहने से लोगों के सामने पेयजल की घोर किल्लत उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी तो फिर भी झेल ले रहे हैं, लेकिन जल संकट से नहीं लड़ पा रहे हैं। खबर है देवघर से। देवघर में 235 बेड ऑक्सीजन युक्त पाइप लाइन से होगा कनेक्शन। कोरोना ने विकास की धार को बदल दिया है। आधारभूत संरचना के लिहाजे से स्वास्थ्य महकमा को मजबूत करने की पहल चारों ओर से हो रही है। बुधवार को एक बड़ा निर्णय देवघर में हुआ। DMFT फंड से देवघर में 100 बेड ऑक्सीजन युक्त रहेंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति पाइप लाइन से होगी और इसके लिए अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।